हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक में जो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2 है, उसमें आपको एक डिटेलिंग में दिया गया है और उसमें एक भी ट्रिक भी है जो आप लगाकर बड़ी आसानी से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप आसानी से निकाल सकते हो। तो उसको आप देख लेना। आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2 पे है। तो अभी हम इसमें उस ट्रिक को ही यहाँ पर यूज़ करके हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर हम जो सब शेल है जो हमने क्लास 10 में सीखा था वो है KLMN, और अभी हम सीखेंगे SPTF जो है शार्प शेल, और इसे कहते हैं शेल और इसे कहते हैं शार्प शेल। तो आज इस वीडियो में हम और क्लास 11 की एनसीईआरटी केमिस्ट्री में हम शार्प शेल के बारे में सीखते हैं। तो इसे हम 1 2 3 करके हम लिख लेंगे, 5 6 7 तक लिखेंगे, और फिर हमने 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 से स्टार्ट करके हम 7 तक लिखेंगे। एक यहाँ पर एक छोड़ देंगे, 3 4 5 6 7, और फिर हम तीसरी 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6, यहाँ तक 6 तक लिखेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 लिखेंगे। आप है इसके बीच में हम ऑर्बिटल को देंगे। ऑर्बिटल क्या है? SPTF। तो पहले हम इस पे SS लिखेंगे, यानी कि ये S ऑर्बिटल है, और इसके बाद P है, हम PP लिखेंगे, PP, और इसके बाद है D, हम यहाँ पर D लिखेंगे, और इसके बाद है F, और इसके बाद भी G है, वो हम इस पे नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही हम पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो S ऑर्बिटल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 जा सकती है, और P जो ऑर्बिटल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 जा सकती है, और D में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकती है, और F में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकती है। तो देखो, यहाँ पर हम एक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, उससे पहले उस सारे एलिमेंट की, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स है उसमें से हमको 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले एटॉमिक नंबर को ज़रूर जानना चाहिए, लेकिन आपको उसके बिना ये आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको पहले एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर को, जो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं उसको क्लियर करना है। तो देखो, हम यहाँ पर एक एलिमेंट्स के एग्जांपल लेकर आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको ऑर्बिटल डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑर्बिटल डायग्राम भी होती है। तो पहले हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आर्गन का हम लेते हैं। तो आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, यानी कि इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक मास होते हैं। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर है 18, यानी कि इस पे 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना है यानी कि उसमें उतना इलेक्ट्रॉन है, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, यानी कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसका जो रूल है ये ऐसे आते हैं। पहले 1s आते हैं, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, कुछ ऐसे ये आती है। तो ये आपको जान लेना है, आपका एनसीईआरटी बुक में डिटेलिंग में है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्लास 11 की केमिस्ट्री की तो ये आपको पढ़ लेना है। तो ऐसा आते हैं, तो इसको आपको जान लेना है। तो पहला जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिट्स है, यानी कि एस ऑर्बिट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हम पहले इसका ऐसे लिखेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। तो फिर 2s, फिर ये 2 आएगा, 2s में
2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर आएगा 2p में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा 3s पे कितना इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 2 2 4, 4 से 10, 12 हुआ। अभी हम 3p में जाएंगे और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 4 से 12, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। अब इसकी हम ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखना। ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम। तो पहले जो S है इसके लिए एक बॉक्स आएगा जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। फिर 2s में सेम प्रोसेस है। ये जो s ऑर्बिट है, s ऑर्बिट में 1 बॉक्स होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो और उसके बाद है 2p में आपको 3 बॉक्स होगी जहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपका होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है 3s। फिर हमने एक बॉक्स बनाना है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर 3p जिसमें आपको और फिर 3 बॉक्स बनाना है जहाँ पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये हो गया आपका 2 4 से 10, 12 से 18। ये हो गया आपका ऑर्बिटल डायग्राम और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। आप इसका अगर हम जो एक न्यूक्लियस वाला जो डायग्राम होती है उसको हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। तो इसका जो पहले वाला शेल है इसे कहते हैं के, और इसके बाद जो शेल है इसके कहते हैं एल, और इसके बाद जो शेल है इसको कहते हैं एम, इसके बाद जो है इसको कहते हैं एन। तो ये 4 और भी है ओ पी क्यू, लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूरत नहीं है। तो पहली जो के ऑर्बिट है इस पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर एल पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद जो थर्ड आपका ऑर्बिट है ये है एम में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। इसीलिए इस एलिमेंट को एनायन बोली जाती है। एनायन जो लूज करते हैं उसे एनायन कहती है। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसे कैटायन कहती है। तो ये गया कुछ आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल्स डायग्राम। और इसी को हम क्लास 9-10 में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखी थी, ऐसे कुछ ऐसे 2 8 1 ऐसे कुछ सीखा था। जो पहला जो आपका के ऑर्बिट है उस पर 2, एल पे आपका 8 और एम पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन आती है। तो कुछ ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो अगर आपको इसको जानना है तो पहले आपको एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो जानना होगा। और भी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, और भी डिटेलिंग में आपको जानना होगा तो आपको आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पढ़ लेना। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में आपको यह अच्छे से दिए गए हैं, और फिर वीडियो को देखना, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये सारे चीज़ आपको दिए गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। तो अगर उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एनसीईआरटी बुक को एक बार पढ़ लेना, फिर इस वीडियो को देख लेना, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो। अगर आपको एटम या इलेक्ट्रॉन एटॉम के ऊपर आपका नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होती है, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। तो उस बेसिक चीज़ को आपको जानना होगा, फिर आपको ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।